ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 180 न्यूटन फोर्स अबाउट एन एक्सिस फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर। ए टू बी, ठीक है, तो मतलब सिंपल है काफी कि ये एक फोर्स है जो सी से डी की तरफ जा रहा है और बोला गया कि इसका मोमेंट निकालो अबाउट एक्सिस लाइन ए बी, राइट। ओके, अब ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे हमको दिख रहा है कि एक कोई तो एक सॉलिड टाइप का कुछ तो लग रहा है यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड, और यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिया है और कुछ ए बी सी डी लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा फील आ रहा है कि एक 3D ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, ओके, तो ऐसे अगर सम्स आते हैं तो मेन चीज जो है आइडेंटिफाई करना, नोट करो पहली बात कि एक्सिस क्या क्या है। एक्सिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखो ये वाई एक्सिस है और ये वाई का पॉजिटिव एक्सिस है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्स का ये पॉजिटिव एक्सिस है, पीछे गए तो एक्स का नेगेटिव हो जाएगा, पीछे गए तो एक्स का नेगेटिव, और यहां से अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं तो वाई का नेगेटिव। ये जेड है, ये जेड का पॉजिटिव और नीचे आया तो जेड का नेगेटिव। तो सबसे पहले हमको एक्सिस को ठीक से देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि ये हमेशा वाई होगा, ये कभी कभार वाई हो सकता है, कभी कभार ये एक्स हो सकता है, कभी कभार जेड हो सकता है। तो ये ध्यान से देखना है, पहला स्टेप एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये हमेशा एक्स होगा, ये हमेशा वाई होगा, ये हमेशा जेड होगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहली बात। दूसरा पॉइंट कि ये जो हमको दिख रहा पॉइंट्स, जो दिख रहा ना पॉइंट्स सी डी बी ए ओ, हर पॉइंट्स का मुझे क्या निकालना है? मुझे हर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? हर एक पॉइंट का मुझे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी। अच्छा, अभी सबका नहीं निकालना है, ठीक है। अभी हमको भी ये थोड़ा सा ना केयरफुली मतलब डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, और वो टोटली किस पे डिपेंड रहता है कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन में देखा रहेगा कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स 180 न्यूटन। अब ये फोर्स जो है वो कहां से पास हो रहा है? सी से लेकर डी तक पास हो रहा है, तो मतलब सी और डी का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। एंड फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट एक्सिस ए टू बी, तो मुझे ए का और बी का दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मुझे इसमें सी डी बी ए ये 4 पॉइंट्स का क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी पॉइंट्स है जैसे ये हो गया, ये इनका कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं शुरू भी नहीं कर सकता। देखो मैं ना, अभी हमारा इनिशियल स्टेप क्या है कि मुझे ये जो फोर्स है ना 180 न्यूटन, उसको किस में एक्सप्रेस करना है? वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैं शुरू भी नहीं कर सकता जब तक मुझे सी और डी का कोऑर्डिनेट ना मिल जाए। ठीक है, राइट। अब कोऑर्डिनेट निकालना ही एक थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट्स से ये सी, देखो कुछ कुछ बातें नोट कर लिया करो। अब ये सी जो है ना, सी जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये जो पॉइंट है ना एक्स के ऊपर है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। सिमिलरली कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली कोई पॉइंट अगर जेड एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सी जो है वो एक्स पर है तो उसका डेफिनेटली y और z 0 होगा सी का। ठीक है, अब सिमिलरली ए देखो, ए कहां पर है? ए इज लाइंग ऑन y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस,
तो उसका y एक्सिस तो x 0 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट। यहां पे अगर कोई पॉइंट होता हमारा अगर कंसीडरेशन में, तो z के ऊपर है, तो मतलब उसका x 0 y 0 लेकिन z 0 नहीं होगा। राइट, समझ में आ रहा है बात को? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, c का पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है। c का कोऑर्डिनेट डिफाइन करने जा रहा हूं। हमको मालूम है c जो है वो x पर है, तो उसका y 0 z 0, ये तो कंफर्म है। सिर्फ क्या निकालना है मुझे, x निकालना है। ठीक है, x निकालना। अब ध्यान से देखो, ये है मेरा ओरिजिन। ओरिजिन के से अगर मैं इस डायरेक्शन में आता हूं तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव x एक्सिस। ओरिजिन से जब मैं इस बाहर की तरफ निकलता हूं पॉजिटिव x, अगर मैं इसके पीछे चला जाता हूं तो ये हो गया मेरा नेगेटिव x। तो ये जो c है ना वो पॉजिटिव x के ऊपर है, नेगेटिव पे नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो c का जो मेरा x कोऑर्डिनेट होगा यहां पे वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, अब है कितना, चेक करो कि ये x एक्सिस को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है, x को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है। यहां पे देखो तुम्हें 3 डायमेंशन नजर आएगा, 3 डायमेंशन नजर आएगा। एक ये 5 मीटर, दूसरा 3 मीटर और दूसरा 4 मीटर। ठीक है, तो चेक करो ये x को पैरेलल कौन सा है, ये 3 जो है ना, 3 वाला पैरेलल है इसको। तो मतलब ये देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 3, तो ऑब्वियसली यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो ये जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, +3 होगा। तो c का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 0, 0। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अब y पे आ जाते हैं, y। ठीक है, y एक्सिस। अभी पॉइंट a का मुझे डिफाइन करना है। लेट्स से मैं यहां पे a लिख रहा हूं, a का मुझे डिफाइन करना है। a इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो उसका x 0 हो जाएगा और उसका z भी 0 हो जाएगा, x एंड z 0 हो जाएगा, सिर्फ y 0 नहीं होगा। अब वो ढूंढना है y है कितना। अगर ध्यान से देखें हम लोग कि ओरिजिन से इस तरफ जाऊंगा तो ये पॉजिटिव y है, और उसके अगर मैं यहां पे पीछे चला गया तो ये नेगेटिव y। a जो है वो पॉजिटिव y पर है। ठीक है, और कितना है वो चेक करो, y को पैरेलल डायमेंशन कौन है, 5, तो ये पॉजिटिव 5 है, +5। क्लियर? ठीक है, ओके। तो c हो गया, a हो गया। अब चलो d पे आते। d जो है वो ना ही x एक्सिस पर है, x पर है, ना ही y पर है, ना ही z पर है। ठीक है, ना ही z पर है। अब यहां पे ना थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए, यहां पे थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। देखो ये तो काफी सिंपल था, ये c और a और ये जो पॉइंट अगर कोई होता है यहां पे तो ये काफी सिंपल, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये y पर है, ये x पर है और ये z पर है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना d और b, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, राइट। इसके लिए मुझे ना ये डायग्राम ध्यान से देखना पड़ेगा। तुमको मालूम है कि ये देखो मुझे यहां पे ना 3 सरफेस नजर आ रहा है। ये सबसे फ्रंट सरफेस है, ये साइड सरफेस है, ये टॉप सरफेस है, 3 नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको इमेजिन करना पड़ेगा, क्या है यहां पे देखो। अभी इसको अब मुझे d चाहिए, अब मैं d कैसे निकालूं, ठीक है, तो पहले मुझे बताओ x क्या होगा उसका, d कैसे निकालूं, d यहां पर है, x कुछ वैल्यू है क्या यहां पे दिया x के बारे में, कुछ नहीं, तो यहां पे x मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसको मैं ऐसे बोलूं कि ये जो मेरा d है ना वो ये दिख रहा है, ये z और y प्लेन पर है, ये दिख रहा है, ये प्लेन है, ये जो प्लेन है इसको, ये कौन सा प्लेन है, ZY। तो यहां पे कुछ रूल ऐसे हैं कि अगर कोई पॉइंट XY प्लेन पर है तो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। कोई अगर XZ प्लेन पर है तो उसका Y कोऑर्डिनेट
0 होगा। कोई पॉइंट अगर y z पर प्लेन पर है, y z, ठीक है, तो उसका x 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान पे रखो। ओके, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, पॉइंट डी को, पॉइंट डी इज लाइंग ऑन जेड वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन। ठीक है, तो इसका जो x होगा, जेड वाई किधर है भाई, जेड वाई, तो x 0 है। देखो हमने यहां पे लिखा था जेड वाई, तो x 0, तो इस केस में क्या होगा, x 0 होगा। y क्या हो रहेगा, y चेक करो, यहां से ये पॉइंट पर ये d है, यहां से ये पॉइंट पे ये d है, मतलब ये मान के चलो कि यहां से ये डिस्टेंस पर कौन है, ये y है। कैसे मालूम पड़ा ये y है, ये जो लेंथ है वो y को पैरेलल है, तो यहां से ये डिस्टेंस इज y, क्यों, क्योंकि y को पैरेलल है। ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस 5, तो ये +5 कॉमा कितना होगा, +5। अब मुझे क्या चाहिए, z चाहिए। z मतलब ये यहां से इस ओरिजिन से कितने ऊंचाई पर है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ये कितने ऊंचाई पर है, तो ये कैसे निकालोगे, ऊंचाई पर है, ये जो हाइट है x को, z को पैरेलल है, ये हाइट z को पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कितना है 4, और है कितना +4, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कॉमा 4, तो d कितना है 0, 5, 4। अब बचा कौन, b, ये वाला पॉइंट। ठीक है, b का मैं यहां पे लिख रहा हूं b। ठीक है, b का मुझे x चाहिए ओरिजिन से, ओरिजिन से x मतलब कहां पे आएगा, b देख रहा हूं कहां पर है, b देखो ये वाले प्लेन पर है, ये दिख रहा है सामने वाला, दिख रहा है प्लेन, सामने वाला प्लेन, ये जो सामने वाला प्लेन है, ठीक है, दिख रहा है c, ये b, और ये कुछ तो अलग पॉइंट है, ये वाला प्लेन पर है b, तो मतलब ओरिजिन से इतना डिस्टेंस आगे है वो प्लेन, ओरिजिन से इतना डिस्टेंस आगे है वो प्लेन। ठीक है, राइट, तो ये डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है आगे है ये x में 3, तो वो भी कितना +3, तो ये 3 कॉमा। अब y चाहिए, y मतलब ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पर है, तुम देखो ध्यान से, ओरिजिन मतलब अब यहां पे हो गया, राइट, मतलब यहां से मैं यहां पे आ गया, ये मेरा प्लेन है, ये प्लेन पे फोकस करना। ठीक है, ये प्लेन कितना आगे +3, तो x, क्योंकि हम लोग x के डायरेक्शन पे है ना, इसलिए x क्या हो गया मेरा +3। अब यहां से तुम ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब अलोंग z डायरेक्शन, यहां से ऊपर जा रहे हो मतलब अलोंग z डायरेक्शन, वो भी पॉजिटिव z, यहां से ऊपर जा रहे हो मतलब पॉजिटिव z, कितना रहेगा ये z 4, तो यहां पे z में क्या आएगा 4। अब यहां से ये तुम यहां पे आ गए, अब यहां से b की तरफ जा रहे हो, ठीक है, यहां से b की तरफ जा रहे हो, ये y है, कितना आ रहा हो, पॉजिटिव में जा रहे हो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, इस साइड में पॉजिटिव, कितना 5, तो ये 5। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि कैसे करोगे, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। बी को, मुझे बी का पोजीशन लोकेट करना है, कोऑर्डिनेट, मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, तुमको साफ साफ नजर आ रहा है यहां पे कि ये जो बी है ना वो ये वाले प्लेन पर है, ये वाला प्लेन फ्रंट पे, तो मैं ओरिजिन पे, हमेशा शुरू जर्नी कहां से करना है, ओरिजिन से शुरू करना है, ओरिजिन से मैं एक्स की तरफ आया, पॉजिटिव एक्स कितना 3, फिर मैं यहां से पॉजिटिव जेड की तरफ बढ़ गया, पॉजिटिव जेड कितना 4 से, फिर मैं यहां से पॉजिटिव वाई की तरफ बढ़ गया, तो वाई कितना है 5। अब इसको देखें जरा, ये डी को फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। डी जो है ना वो पीछे वाला जो प्लेन है ना, पीछे वाला प्लेन वहां पर है, तो देखो तुम ओरिजिन पे खड़े हो, यहां से तुम कितना ऊपर जा रहे हो, पॉजिटिव जेड में जा रहे हो, कितना बाय 4, तो तुमने 4 लिख दिया यहां पे +4, और यहां से फिर तुम आगे जा रहे हो डी की तरफ इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, कितने से 5, तो तुमको तो ये डी तक पहुंचने के लिए एक्स की जरूरत पड़ी नहीं, पड़ा क्या, यहां पे देखो ओरिजिन से तुमको एक्स, यहां पे जब मैं बी लोकेट कर रहा था तो ओरिजिन से कितना आया मैं आगे
3 आया, फिर 3 से Z4 ऊपर गया, Z से 5Y आगे गया, तो मुझे X की जरूरत पड़ी, Z की जरूरत पड़ी, Y की जरूरत पड़ी। लेकिन ये D के लिए देखो मैं ओरिजिन पे हूं, यहां से मैं सीधा Z ऊपर चला गया पॉजिटिव डायरेक्शन में 4, और फिर वहां से मैं Y की तरफ चला गया, राइट, पॉजिटिव 5। तो मुझे यहां पे D तक, मतलब ओरिजिन से D तक आने के लिए मुझे X की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये जो D है ना वो X Y प्लेन पर है, और ये जो है ना, ये हमारा जो B वो स्पेस पर है, वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सा टाइम बिताओ तो फिर सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है, तो उसको फिर से एक बार देख लेना। ओके, तो मेन टास्क हमारा हो गया। मेन काम क्या था? काम कि एक्सप्रेस फर्स्ट इज यू शुड बी अवेयर ऑफ एक्सिस। मालूम पड़ा ना, पूरा गेम एक्सिस पे ऊपर डिपेंड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट। अब क्या करना है? अब एज यूजुअल ये जो फोर्स है उसको क्या करो, इसमें एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस दिस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। क्या करना है उसको? एक्सप्रेस दिस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो मेरा फोर्स है जा कहां से रहा है? सी से डी की तरफ, तो मैं लिखूंगा भाई फोर्स वेक्टर सी टू डी। सी टू डी कैसे निकालते हैं इसको? इस मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। याद रखना, सी डी ये दोनों मैच होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होगा। सी डी यहां पे है तो यहां भी सी डी होना चाहिए। तो हम ये कैसे निकालेंगे? लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग सी डी। तो तुम कहां पे? सी डी मतलब सी से डी की तरफ जा रहे हैं, सी से डी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, राइट। तो क्या करोगे? डी माइनस सी करेंगे, राइट, डी माइनस सी। तो ये क्या? 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -3i। ठीक है, उसके बाद 5 माइनस 0 प्लस 5j, 4 माइनस 0 प्लस 4k, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझको? ये वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे? तो ये हो गया मेरा फोर्स वेक्टर सी डी इज इक्वल टू ये कितना वैल्यू है? 180 इंटू क्या है? -3i प्लस 5j प्लस 4k अंडर रूट ऑफ 50। तो फोर्स वेक्टर सी डी इज इक्वल टू, अब उसको क्या करो? सिंपल एक इक्वेशन के टर्म्स में लिखो सॉल्व करके। तो क्या हो जाएगा? -76.37i प्लस 127.28j प्लस 101.8k, राइट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टास्क। क्या किया हमने? वी हैव एक्सप्रेस्ड दिस फोर्स सी डी हैविंग मैग्नीट्यूड 180 न्यूटन इन वेक्टर फॉर्म, राइट। इसके बाद फिर क्या बोला है? मुझे इस फोर्स का मोमेंट निकालना है अबाउट ए बी। ठीक है, क्या करना है? अबाउट ए बी निकालना है मुझको, राइट। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मोमेंट मतलब अभी क्या डिफाइन करना पड़ेगा मोमेंट के पहले? या फिर मैं पहले क्या करता हूं? मोमेंट का मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। कैसे निकालते हैं मोमेंट? मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस फोर्स। देखो ध्यान देना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर फोर्स का मोमेंट मुझे अबाउट लाइन निकालना है, उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स का मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं बी का निकाल रहा हूं। सो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। किसका? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर मतलब किस पॉइंट का तुमको पोजीशन डिफाइन करना है? आइदर सी का करना है या फिर डी का करना है। लेट्स से हम लोग सी लेते हैं। ठीक है, सी लेते हैं, मतलब बी से लेके
सी तक का तुमको पोजीशन डिफाइन करना है, तो मतलब बी से लेके सी इंटू फोर्स वेक्टर सी डी। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अच्छा मैं अभी सीधा लिख दूं ऐसे, अगर तुम ऐसे लिख दो तो भी चल जाएगा, आई जे के, ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी सी, मतलब बी सी लेके सी, तो मतलब सी का कोऑर्डिनेट माइनस बी का कोऑर्डिनेट, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से करना है, अभी क्या आएगा, बी सी, तो ये बी का कोऑर्डिनेट है ना, बी, ये कैसा रहेगा, ये बी यहां पर है, सी, तो सी माइनस बी, क्या करोगे यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए ना, बी सी मतलब क्या, सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो सी कितना है, 3 - 3 0, 0 -5 -5, 0 -4 के। ठीक है, तो 0i -5j -4k। सी डी कितना है, फोर्स, इसका लिख दो, कोएफिशिएंट लिखो, आई का कोएफिशिएंट क्या, -76.73 प्लस 127.28, और ये कितना 101.8। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आई का कॉलम और रो छोड़ दो, बचा क्या, ये प्लस लिखो पहले। ठीक है, आई होप कि देख पा रहे हो सब, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पहले प्लस लिखो, ब्रैकेट डालो, अब चेक करो क्या है ये, 5 इंटू 101.8, 5 इंटू, तो कितना आता है, -509, माइनस, बीच में बीच में हमेशा माइनस ही आता है। ठीक है, माइनस, अब ये वाला को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये, -4 इंटू 127.28, कितना मिलता है, -509, तो -509, और ऑलरेडी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस 509 1.2 आई, ये आई मिल गया। अब यहां प्लस किया है, तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, अब जे की तरफ जाना है हमको, ये इसका रो उड़ा दो, इसका सॉरी कॉलम उड़ाओ और रो उड़ाओ, बचा क्या, 0 इंटू ये 101, 0 हो जाएगा, 0 माइनस, ये कैसा होगा, -4 इंटू -76.37 प्लस 305.48, ये जे। ठीक है, तो ये -4 इंटू -76 कितना आ रहा है, +30, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस होगा यहाँ पे, राइट ना, पहले से माइनस होना ही है। अब इधर प्लस है, इधर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, फिर से प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट डाल दो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, के का कॉलम और रो उड़ा दो, 0 इंटू 127 0 माइनस, अब ये -5 इंटू 76.37 कितना आएगा, माइनस प्लस 318.85 आई जे के। ठीक है, राइट, इज इक्वल टू, अभी इसको कंप्लीट कर लो, इसको ऐड करके माइनस के जो करना है करो, और आई जे के में उसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल वैल्यू, राइट, ये क्या है, दिस इज
मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट लाइन ए बी। ठीक है, ओके तो उसको कैसे करेंगे अभी, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लाइन ए बी बोला है। ठीक है, ये ध्यान से, ये ऐसा नहीं कि ए बी बोला है और तुमने बी ए लिख दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है उसने, यहाँ पे क्या लिखा है कि अबाउट एन एक्सिस फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी इज इक्वल टू मोमेंट वेक्टर अबाउट पॉइंट बी इंटू यूनिट वेक्टर along AB, along AB। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल चुका, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर along AB निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर along AB, अगर मैं इसको पूरा निकाल के सीधा इक्वेशन लिखूंगा। अच्छा, अभी यूनिट वेक्टर along AB बोला है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, B का कोऑर्डिनेट से मुझे A का कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा, B माइनस ए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब करके फाइनल आंसर क्या आएगा मैं इसे सीधा लिख दूंगा अभी। ओके, ठीक है, तो क्या करना है हमको, बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बी कितना है 3 माइनस 0 तो 3i, 5 माइनस 5 0j, 4 माइनस 0 4k। तो ये सब करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगा यूनिट वेक्टर का वो ये है 0.6i प्लस 0j प्लस 0.8k। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए बी इज, ये वैल्यू क्या है चेक करो यहाँ पे जो हमको मिला है। ठीक है, कितना है वो 1.2i प्लस 305.48j माइनस 381.85k इंटू यूनिट वेक्टर along AB that is 0.6i प्लस 0j प्लस 0.8k आएगा। ठीक है, 0.8k। अब क्या करना है हमको कि ये i का जो कोएफिशिएंट है i इंटू आई, उसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा इंटू, तो ये 0.072। ठीक है, i का जब करोगे तो अब j का करो 0 इंटू 305 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 381.85 इंटू 0.8 तो ये आएगा माइनस 305.48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.072 माइनस 305.48 तो ये आ रहा है 305.76 न्यूटन मीटर। तो ये क्या मिला मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए बी। दिस इज इन स्केलर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म में है। अब इस स्केलर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे करूंगा उसको वेक्टर फॉर्म में, सिंपल है। तो नाउ वेक्टर फॉर्म, मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म अबाउट ए बी इज इक्वल टू ये जो स्केलर फॉर्म में जो मिला इनटू अपना यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। ठीक है, ये मुझे कितना मिला माइनस 305.76 इंटू यूनिट वेक्टर ये वाला है तो 0.6i प्लस 0j प्लस 0.8k। अब ओके, तो फिर ये सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे फाइनल वैल्यू मिल रहा है वो ये है कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए बी इन वेक्टर फॉर्म इज माइनस 183.45i प्लस 0j, क्योंकि यहाँ पे क्या है j 0 है ना, तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 244.60k। सो दिस इज माई मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या था वो, फोर्स CD था शायद, CD या CD था शायद, एनीवेज देख लेना CD क्या था, CD अबाउट लाइन AB
ये है उसका मोमेंट का वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और एक हैबिट डालो कि शायद से मैं भूल रहा हूँ कि जो भी मेरा मोमेंट का वेक्टर जो आएगा ना उसका भी क्या होता है, यूनिट होता है। तो नॉर्मल जो यूनिट है हमारा क्या है वो न्यूटन, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा हर एक फोर्स किस में है एक बार देख लो, मीटर में है कि किस में, तो ये न्यूटन मीटर में रहेगा, राइट, जो न्यूटन मीटर में रहेगा, ओके।